आपकी एयरबीएनबी होस्टिंग जर्नी में एक जो एलिमेंट बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपके 10 में से 7 कस्टमर 8 कस्टमर कंप्लेन करके जा रहे हैं, कोई छोटी कोई बड़ी। कोई कह रहा है मेरा आपका किचन क्लीन नहीं था, बाथरूम साफ नहीं था, आपकी लिनन कंडीशन अच्छी नहीं थी, टॉवल्स अच्छे नहीं थे, या आपकी जो प्रॉपर्टी है उनको सेफ फील नहीं हुई। ऐसे बहुत से कंप्लेंट्स आपको रेगुलर आ रहे हैं। क्या इसके बारे में कुछ किया जा सकता है? आप सारी कोशिश कर रहे हैं बट कंप्लेंट्स रुक नहीं रहे हैं। इज देयर अ प्रोसेस टू इट? इज देयर अ सिस्टम वेयर इफ वी फॉलो दैट सिस्टम करेक्टली वी विल मेक श्योर कि जो कंप्लेंट्स हैं 7, 8, 10 में से ये कम होके 1-2 हो जाए। तो यस, देयर इज अ ऑप्शन। काटकुनी होम्स, वी हैव क्रिएटेड, with our experience, we have created a beautiful checklist, a simple 10-12 pointer checklist, जिसको अगर हम religiously follow करते हैं as a process, we ensure, और ये हमने डेटा के साथ हम प्रूव कर सकते हैं कि we have ensured कि कंप्लेंट्स हमारी बहुत कम हो गई हैं और एक सिस्टम में प्रोसेस आ गया है। ज़रूरी नहीं है मुझे वहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट होना। मेरे केयर टेकर के पास अगर ये चेकलिस्ट है, मेरे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास ये चेकलिस्ट है, तो खाली उनको फॉलो करना है एंड ऑल इज सॉर्टेड। सो आइए इसके बारे में आज बात करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, ये पूरी जो चेकलिस्ट है वो आपको फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एज अ होम स्टे ओनर आप बहुत सी चीज़ों को जगल कर रहे हैं। आप पूरी प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहे हैं, फाइनेंसिस का ध्यान रख रहे हैं, खाने का ध्यान रख रहे हैं, कम्युनिकेशन का गेस्ट के साथ ध्यान रख रहे हैं, ओटीएस में लिस्टिंग का ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद मार्केटिंग, सेल्स और ना जाने कितनी चीज़ों को आप जगल कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के जगलिंग के बीच में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है कि आप ये सब करने के बाद आपने गेस्ट एक्वायर किए। अब ये गेस्ट सेटिस्फाइड जाने चाहिए, खुश जाने चाहिए, बिकॉज ये वर्ड ऑफ माउथ जो करेंगे, ये जो रिव्यूज़ डालेंगे, जो ये अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में आपकी वर्ड ऑफ माउथ करेंगे, सबसे अच्छी मार्केटिंग वो है। तो हाउ डू वी मेक श्योर दैट आवर गेस्ट्स हु हैव स्पेंट सो मच टाइम एंड मनी ऑन आवर होम स्टे गो बैक सेटिस्फाइड? सो इसमें क्या है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, या तो हम सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखें, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हम ध्यान में रखें कि किचन भी साफ़ होनी चाहिए, किचन प्रॉपर्ली इक्विप्ड होनी चाहिए, मेरा गैस सिलेंडर भरा होना चाहिए, मेरे टॉवल्स धुले होने चाहिए, या इतने क्वांटिटी ऑफ टॉवल्स होने चाहिए, ब्रश, योर डेंटल किट, XYZ, बहुत सी चीज़ें हैं। क्या आप सब कुछ दिमाग में रख पाएंगे? तो यही प्रॉब्लम हमारे साथ भी आई थी जब हमने काटकुनी होम्स को रन कर रहे थे। तो हो क्या रहा था, हमने सारी चीज़ें दिमाग में रखी हुई थी और हम उसको चेक कर रहे थे। हर बार मुझे पर्सनली या मेरे पार्टनर को पर्सनली जाना पड़ता था और गेस्ट का प्री अराइवल चेक्स करने पड़ते थे, फिर भी हम भूल जाते थे छोटे छोटे एलिमेंट्स। कई बार हम टॉवल रखना भूल गए, कई बार हम डेंटल किट रखना भूल गए, या कई बार हुआ क्या कि सब कुछ ठीक है, हमने लिक्विड सोप के कंटेनर में लिक्विड सोप ही नहीं भरा। अब आप सोचिए दीज कंडीशंस, इससे होता क्या है, गेस्ट जब आता है थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हो जाता है, अनप्रोफेशनल अप्रोच हो जाती है। तो हमने क्या किया, इन जो कंप्लेंट्स को एक समराइज़ किया, बैठे डेटा को एनालाइज किया और हमने एक चेकलिस्ट तैयार की। इट्स अ 10 पॉइंटर चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट अब क्या है, जब भी एक गेस्ट आएगा प्री अराइवल, हमने ये चेकलिस्ट को एज अ टिक फॉर्मेट में करते जाना है, एक एक एलिमेंट्स को उठाते जाना है। तो आइए आज उस चेकलिस्ट की बात करते हैं। ये चेकलिस्ट, डोंट वरी, आपको पेपर पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिंक में फ्री में हम चेकलिस्ट प्रोवाइड भी कर रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आता है क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस आपको देखनी है, हाउसकीपिंग आपको देखनी है, चेक करना है कि आपके बेडरूम से लेकर, वॉशरूम से लेकर, किचन से लेकर और इवन आउटसाइड एरिया प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं। अगर आप वहाँ प्रेजेंट है तो विजुअली चेक कर सकते हैं, या अपने हाउसकीपर को एज अ प्रूफ ऑफ क्लेanलीनेस कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करके भेजने को बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है बेड, लिनन, टॉवल्स। आपको मेक श्योर करना है आपका बेड प्रॉपर्ली मेड है, आपके जो बेडशीट्स हैं क्लीन है, लिनन क्लीन है, कोई दाग, कोई स्टेन, कोई धब्बा, कोई दाग नहीं है, दे आर अ गुड क्वालिटी, कंफर्टेबल है। बाथरूम सप्लाईज इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट।
बाथरूम सप्लाईज में जो भी आपने तय किया है बाथरूम सप्लाईज देने के लिए, कई लोग पूरी डेंटल किट XYZ एज अ होटल देते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप वो समझिए। जैसे हमारे होम स्टेज में हम बेसिक चीज़ें देते हैं, क्योंकि हमें पता है डेंटल किट ऐसी पर्सनल चीज़ें लोग नॉर्मली कैरी ही करते हैं। अगर नहीं भी कैरी करते हैं तो आजकल सुविधाएं हैं, ब्लिंकिट है, XYZ है, जिससे आराम से वो मिल जाती हैं उनको। किचन फैसिलिटीज़, कई होम स्टे में किचन प्रोवाइड होते हैं, जैसे हमारे होम स्टे में काटकुनी होम्स में हम किचन भी प्रोवाइड करते हैं। तो किचन के सप्लाईज पूरे हैं कि नहीं आपने चेक करना है। अगर आप गैस सिलेंडर दे रहे हैं वो सफिशिएंट भरा है कि नहीं, आपके पास इंडक्शन, माइक्रोवेव, फ्रिज प्रॉपर्ली क्लीन्ड है, भरा हुआ है, आइस लगी हुई है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपने इंश्योर करना है कि आपका होम स्टे एक सेफ फील दे रहा है कि नहीं गेस्ट को। तो उसमें क्या है, आपने चेक करना है कि आपके दरवाजे ठीक हैं, आपकी जो विंडोज़ हैं वो प्रॉपर्ली लैश हो पा रही हैं, कोई टूटी तो नहीं है, कभी ग्लास टूट गया, कभी लैश टूट गया, ऐसा तो नहीं है। बिकॉज सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गेस्ट शुड फील कंप्लीटली सेफ व्हेन दे आर कमिंग विद फैमिली, चिल्ड्रन, पेट्स एट योर प्रॉपर्टी। इम्पॉर्टेंट यूटिलिटीज़, अब ये यूटिलिटीज़ क्या है, यूटिलिटीज़ में आपका सारा वो जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं गेस्ट को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पावर बैकअप, वाईफाई, और ना आपकी जो हीटिंग कूलिंग के एलिमेंट्स हैं वो फंक्शनल हैं, आपका एसी काम कर रहा है, सर्दी है तो आपका हीटर काम कर रहा है कि नहीं और प्रोवाइडेड है कि नहीं। अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट योर वाईफाई कनेक्टिविटी। आप देखिए वाईफाई नीड बन चुकी है, रोटी, कपड़ा, मकान और वाईफाई। वाईफाई के बिना कोई भी आज की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पा रहा। वाईफाई मीन्स इंटरनेट पर से। People are working from home, people have invested things where Wi-Fi internet is required। एक कम्युनिकेशन की लाइन ब्रेक नहीं हो सकती है आज। फिर गेस्ट की सप्लाईज, गेस्ट की एसेंशियल सप्लाईज, टी, कॉफ़ी, उसके लिए अगर आपने कोई वेलकम ड्रिंक रखी है वो सप्लाईज प्रॉपर है कि नहीं। 9th इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है एयर क्वालिटी। पीपल आर कमिंग, जैसे हमारे होम स्टे में लोग दिल्ली, पुणे, बॉम्बे ऐसी जगहों से, बिग सिटीज़ से आ रहे हैं जहाँ एयर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। वो यहाँ ब्रीथ करने के लिए आ रहे हैं, फ्रेश एयर, और वही उनको नहीं मिली तो एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट विच इज इन द चेकलिस्ट इज गेस्ट की कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ होस्टिंग। यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, बिकॉज जो गेस्ट आपका आ रहा है ना वो एक ऐसा गेस्ट है, जैसे आपके घर में गेस्ट आता है तो आप उनसे पूछते हैं, भाई साहब आप निकल चुके हैं, बहन जी आप निकल चुके हैं, रास्ते में सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, आपको खाने में क्या खाएंगे, किस हिसाब का खाना पसंद करते हैं, कितने दिन आप रह रहे हैं, क्या आप अगर 4-5 दिन रह रहे हैं आपको टैक्सी की सुविधा चाहिए, आपको खाना किस प्रकार से चाहिए, कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगे। आप एक पूरा अगर डिस्कशन एज अ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस लेके गेस्ट के साथ चलेंगे, एक अपने आप को कम्युनिकेटिव रखेंगे, तो गेस्ट भी ना दे विल फील स्पेशल एंड देन दे विल बी हैविंग अ पर्सनल रिलेशनशिप विद यू। वो ऑब्लाइज हो जाएंगे, अगर आपने इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है, यू हैव बीन अ गुड कम्युनिकेटर, वो ऑब्लाइज हो जाएंगे कि आपको अच्छा रिव्यू दें, डिटेल्ड रिव्यू दें, क्वालिटी रिव्यू दें, और वर्ड ऑफ माउथ से आपकी जो सुंदर प्रॉपर्टी है उसके बारे में दुनिया को बताएं। सो ऑल दीज पॉइंटर्स एक चेकलिस्ट है कि फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं, इसको यूज़ करिए, इस्तेमाल कीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे कि ये कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट है, ये हमारी बनाई हुई हमारे एक्सपीरियंस से चेकलिस्ट है। दिस इज़ अ लाइफ चेकलिस्ट। वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं, आपको कुछ कंप्लेन आई हुई है, आपने मेक श्योर किया होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये भी मुझे चेक करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में वो शेयर कीजिए। अगर आप भी ऐसी कुछ चेकलिस्ट यूज़ करते हैं तो प्लीज़ शेयर विद अस। द आइडिया ऑफ दिस चैनल इज to create a community of hosts so that all of us can benefit with the experience we have achieved so far. So please like, share, comment, and we are very happy to hear you out. I hope this has been a good discussion. More in our upcoming videos.